आज यूथ कॉर्नर आ पहुंचा है जनपद जौनपुर लोकसभा 73 में और जानने की कोशिश करेगा कि क्या है राजनीति की लौ। ऐसे में हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे डॉक्टर संजीव के पास आए हुए हैं और आखिर आज नेताजी लपेटे में यूथ कॉर्नर के आ ही गए। नेताजी यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। नेताजी कैसे आप लपेटे में आए चुनाव के? देखिए, लोकसभा का चुनाव है भाई, चुनाव लड़ना है और हम चुनाव मैदान में आए हैं। आप मुझे लपेटे में लीजिए या आपका विचार हो जहाँ मन करे वहाँ से जो है आवाज़ उठा सकते हैं। हम इसलिए लपेटे में कह रहे हैं क्योंकि नेताजी पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। लोकतंत्र है ये मानते हैं पर भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने कहा लपेटे में। नहीं, आप सही कह रहे हैं। अभी तक जितने भी नेता हुए हैं सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद और उसके बाद रत्नप्पा कुमार और भगत सिंह के सिवा तो मुझे कोई नेता समझ में ही नहीं आता है। तो भाई नेता थे ही कहाँ, यही तो लपेटे में नेताजी आप फंस रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह ये नेता नहीं थे साहब, ये क्रांतिकारी थे। आप नेता की बात करिए, लोकसभा चुनाव है, आप लपेटे में आ ही जाते हैं। नहीं, बात सही आप कह रहे हैं। तो हम भी क्रांतिकारी नेता ही, क्रांतिकारी ही हैं। जो समाज ने हमें नेता का जो है उपाधि दे दिया, यही बात है, सच्चाई है। हम भी समाज के लिए क्रांतिकारी काम करते हैं। क्या आप लेके जा रहे हैं जनता के बीच में पैसा, साड़ी, कपड़ा या मांग या उनकी हसरतें? जनता की जरूरतें, उससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। हाथ जोड़ने से जरूरतें नहीं पूरी होती साहब, सरकारी मोहर लगता है काम के लिए। बात सही है, हम पूरा प्रयास करेंगे। वही तो हम कह रहे हैं, जो जरूरतें हैं जनता की, हमने जो जनता के बीच जाकर देखा है आखिरी व्यक्ति तक कि उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। मांग पत्र एक होता है जो चुनाव से पहले हर पार्टियां मांग पत्र या कार्य पत्र या कौन कौन सा पत्र है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नेताजी लपेटे में हैं आप, क्या क्या है आपके 5 बिंदु जो जनता के बीच में आप बताएंगे? देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान पहले से ही चला आ रहा है। जनता की जरूरतें जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। उसके बाद जागरूकता, उसके बाद उसकी शिक्षा और उसके जो संवैधानिक उसका हिस्सा है जी जनता की, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। पैसे आ रहे हैं काम के लिए। क्या साहब आवाज ना मिला, बस पैसा ना मिला? नहीं मिल रहा है सब भैया। हे साहब, कहा थे नेताजी देवे ना कर, लोग तो कहा थे देते हैं। भैया देखिए, 100 लोगों का अगर लिस्ट बनता है तो उसमें से सिर्फ कहा जाए तो 10 ही लोगों को। चलो दूसरे से पूछ लेते साहब पैसा, कौड़ी, साड़ी, मकान, शौचालय कुछ मिला बा? नहीं। अरे ना मिला साहब, वही तो कह रहे हैं हम। नेताजी क्या कहेंगे, तो आपके जोड़ीदार निकल गए। नहीं, जोड़ीदार वाली बात नहीं है। तो हमने तो आपसे कहा कि 100 की लिस्ट बनती है, 10 लोगों को मिलता है। भैया शौचालय, सड़क, आवास कुछ मिला बा? राशन कार्ड? नहीं मिला था राशन मिला। आवास, शौचालय अभी ना मिला। खेते में जाते हैं। हाँ। ओह, भारत की सबसे बड़ी योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शौचालय, ऐसी सुविधाएं सो नदारत। भैया क्या नाम है आपका? दिलीप। कहाँ घर है? खरौना, जौनपुर जिला। सोधी ब्लॉक के हैं? सोधी ब्लॉक। ओह, खंड विकास अधिकारी सोधी ब्लॉक। अगर न्यूज आप देख रहे हो तो जरूर गाँव करें। ये महोदय कह रहे हैं न शौचालय है न पीएम आवास। कहाँ जाते हैं शौच? खेत में जाते हैं। अरे खेत में जाते हैं साहब। ये नगर पालिका शाहगंज से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर पे है। कागज पे शौचालय, हकीकत में खेत में जाते हैं। कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन की फोटो वायरल हुई थी। नेताजी से ही पूछ लेते हैं, नेताजी हकीकत सामने आई। बहुत सारी ऐसी हकीकतें आएंगी पत्रकार महोदय, जब आप जनता के बीच जाएंगे तब ना। नेता तो बस जो है कि शासन प्रशासन और सत्ता पक्ष की मजबूती से और पैसे के दम पर चुनाव जीत जाते हैं। चलिए अभी मत खुश होइए, अभी अगले पड़ाव पे पूछ लेते हैं। साहब शौचालय मिला है, पीएम आवास सब मिला बा? क्या बात है साहब, इन लोग को नहीं मिला, इनको मिला। सेटिंग वोटिंग तो नहीं थी? नहीं, हम तो आपसे पहले ही कह दिए कि भैया 100 की लिस्ट बनती है, 10 को मिलता है। उस 10 की लिस्ट में भैया भी है, हमने तो नकारा तो है नहीं। और लेकिन अभी जागरूकता की आवश्यकता है। अभी जनता हमारी जानती नहीं है कि हमारा हक और हमारा अधिकार क्या है, हमें किस प्रकार से मिलेगा। इसे जो है जनता को बताने की और जगाने की आवश्यकता। केकर सरकार चाहते हैं भैया? हम
योगी का सरकार ये चाहते हैं। चलिए, गठबंधन में ये लोग भी हैं। इसी प्रकार हम नेताजी से फिर जानना चाहेंगे कि आखिर नेताजी लोकसभा चुनाव 73 का बिगुल बज चुका है। कहीं ना कहीं सभी लोग अपने कैंपेन में निकल चुके हैं। आप भी निकल चुके हैं साहब। गाड़ी संख्या 85 से बताते हैं आपकी दिन भर में मैं 200 का तेल डला देता हूँ। पैसा आता कहाँ है साहब? देखिए, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। फिजियोथेरेपी करा के थोड़ी बहुत मैं अपनी रोजगार चला लेता हूँ, और उसके बाद भाई जनता है सपोर्ट करती है, सहयोग करती है, इससे मैं चलता हूँ। चलिए ठीक है। ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र रहा है, ठाकुरों का राजशाही रहा है। लोकसभा चुनाव अभी तक विगत आज़ादी के बाद से आप देखेंगे तो यहाँ का सांसद जो है ठाकुर ही ज्यादा बना। ऐसे में साहब तुम्हार के कहाँ गिनती बा? कैसे उम्मीद जगे सी तोहार? देखिए, उम्मीद की रही बात, देखिए आजकल तो हर कोई सिंह लिख रहा है, ठीक है, तो सिंह और राय और जो है कि क्षत्रिय लिख देने से कोई नहीं होता। अंदर की भाव होनी चाहिए। और जो अरे भाव से ही मतदाता जाके ईवीएम दबा देगा? नहीं, काम होना चाहिए ना। उस लायक जो है नेता होना चाहिए, जनता की जरूरतें पूरा कर सके, तब जाके जो है। जनता कैसे पहचानेगी? सफेद कपड़ा पहन देने से हर सबको नेता समझ लेगी और किसी को मार देगी? ना 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 ना, नहीं, नेता में भी क्वालिटी होते, जनता भी जो है नेता को पहचानती है। ये सबसे बड़ी जो है कि एक गुण है जनता के अंदर। अच्छा ये बताइए, आजादी के बाद से यहाँ पे मान के चलिए कितनों नहीं तो 15 तो सांसद। हाँ, 15-75 कितना? 15-75। बहुत अच्छा कैलकुलेशन है नेताजी का। 15 अगर सांसद चुने गए तो क्या उनके अंदर गुण नहीं था? नहीं भाई, किसी न किसी के अंदर तो गुण था ही। अभी तक जहाँ तक हम बता दें कि जौनपुर लोकसभा 73 की जो बात हुई है, जब चिमयानंद जी यहाँ के जो है कि सांसद थे तो उन्होंने कुछ किया था। उसके बाद से जो नेता हुए हैं, और हमें तो उस प्रकार का कुछ विकास नहीं तो दिख रहा है। चिमयानंद नेता ही कहाँ थे साहब? वो तो तपस्वी थे, तपस्वी। हाँ, तपस्वी थे। तो जब वो हमारे यहाँ के जौनपुर के जो है कि जब सांसद थे तो उन्होंने काम किया था। चलिए ठीक है। मतदाता के बीच में आप क्या लेके जाएंगे कि हाँ हम आपको साड़ी देंगे, गहना देंगे, कपड़ा देंगे, 15 लाख रुपए देंगे? क्या लेके जाएंगे? कुछ तो मांग होगी कि सरसों देंगे, तेल देंगे, आटा देंगे, कुछ तो मांग होगी। आप बताइए मेरे चैनल में 30 सेकंड में। देखिए, हम जनता को सेवा सुरक्षा देंगे और उनकी जो समस्याएं हैं जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करेंगे। हम कैसे माने साहब कि आप सेवा सुरक्षा देंगे? लोकसभा चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति सांसद बनता है। सड़क का शिलान्यास जब करना होता है तो सांसद का शिलापट लगता है, विधायक करता है। वो बसपा के हैं, सपा के हैं। आप तो लोकसभा जीत के चले जाएंगे संसद में, शिलापट तो लगाना है मुख्यमंत्री और विधायक को। नमवा तो आपका रहेगा साहब, लेकिन बुलाया नहीं जाएगा। नहीं, बुलाया जाए या न जाए, जब हम अपने कोच के माध्यम से जब जो काम करवाएंगे तो जाहिर सी बात हम आएंगे। हम जिम्मेदारी के साथ आए हैं और जौनपुर का जो है नक्शा बदलने के लिए आए हैं। जौनपुर में परिवर्तन, जौनपुर की जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए साहब ये बताइए, जौनपुर की जनता का परिवर्तन आपका उद्देश्य है। रिंग रोड की घोषणा हो गई है, एक्सप्रेसवे बन गया है, खेल मैदान बन गया, बचा क्या है? बचा है कंपनियां नहीं है जौनपुर में जी। कंपनियां नहीं है जौनपुर में, इसीलिए हमारे यहाँ जौनपुर के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, दिल्ली मुंबई। यहाँ पर रेलगाड़ी की सुविधाएं नहीं है, यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए। अरे साहब कहाँ हैं आप? जिस विधानसभा में खड़े हैं 100 स्टेशन के निर्माण में शाहगंज का भी स्टेशन है। विकास के पथ पे लगातार दौड़ रहा है। वंदे भारत चल चुके स्टॉपेज शाहगंज में नहीं है। बात सही है, लेकिन जाके आप जो है शाहगंज रेलवे स्टेशन का तस्वीर देख लीजिए, कितना अच्छा सुंदरीकरण हुआ है वहाँ पे, किस प्रकार से हुआ है, क्या है। आप जाएंगे जब स्टेशन पर तब ना आपको दिखेगा। गिरीश चंद मंत्री जी जो है खेल मैदान भी प्रस्ताव पास करने जा रहे हैं। देखिए, प्रस्ताव पास हो जाए अच्छी बात है, ठीक है, खेल का मैदान बने अच्छी बात है, लेकिन कंपनी भी तो आए जिससे जनता हमारी, जब एक माँ यहाँ मर जाती है और बच्चा जो है कि बम्बई में रहता है, 2 दिन बाद आता है और लाश जो है कि रखी रहती है जो है कि बर्फ में, तब जाके उस बच्चे से पूछिए, उस परिवार से पूछिए, उस परिवार पर क्या गुजरती है। अगर बच्चा यहाँ रोजगार करता तो किस प्रकार से जो है अपने परिवार को देख सकता था। करोड़ों रोजगार वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार दे चुकी है। कई डीएम एसपी भी दे चुके हैं। बार बार आरोप लगता है कि फॉरवर्ड ही आते हैं, तो क्या आयोग पे भरोसा नहीं है कि वाकई में भ्रष्टाचार होता है? वाकई में भ्रष्टाचार होता है। अभी एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था जिसमें हमारे
जो है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें किसी भी आरक्षण से कुछ लेना देना नहीं है। जब किसी भी आरक्षण से आप कुछ लेना देना नहीं है तो रातों रात 10% आरक्षण क्यों किसी विशेष व्यक्तियों के लिए जो है दिया जा रहा है? या तो जातिवाद खत्म कर दीजिए या तो पूर्ण रूप से आरक्षण। अच्छा ये बताइए, क्षमता का अधिकार सबको दे दीजिए। बेगर गठबंधन का कोई चुनाव आज के समय में संभव नहीं है जी। तमाम पार्टियां गठबंधन से ही लड़ रही हैं। वो क्या बोलते हैं, मुझे इंग्लिश तो नहीं आता है, इंडिया गठबंधन। इंडिया ज्यादा अच्छा है या भारत? देखिए, इंडिया का हिंदी स्वरूप है भारत, ठीक है, और हम भारतवर्ष के निवासी हैं। सब अपने जगह अच्छे हैं। जो अच्छा काम करेगा जनता उससे चुनेगी, हमारा बस यही कहना है। और इंडिया और भारत पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं। आप भी तो गठबंधन में हैं। नहीं, हम गठबंधन में नहीं हैं, हम गठबंधन से बाहर हैं। अकेले दम पे चुनाव लड़ रहे हैं कि किसी गठबंधन मंच से लड़ रहे हैं? नहीं, हमारा जो है कि लोक मंच से गठबंधन है। आखिर गठबंधन करने की जरूरत क्यों पड़ी साहब? जरूरत इसलिए पड़ी कि अभी बड़ी पार्टियां हम लोगों को जो है चारा नहीं डाल रही हैं। हमारा राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी जो कि आरटीओ साहब जिसके जो है कि संयोजक, केंद्रीय संयोजक हैं, और उसके बाद भारतीय समता समाज पार्टी। आरटीओ साहब, भारतीय समाज से नहीं मतलब है मतदाता को मतलब है अपने विकास से। साहब, विकास के मुद्दे पे बात करिए। नेताजी लपेटे में भटक जा रहे हैं। ऐसे में आप बताइए मोस्ताव करके कि मैं जीत जाऊंगा तो आपके सामने आके रहूंगा। 100% सामने रहूंगा। मैं इसी जिले का निवासी हूँ तो कहाँ जाऊंगा जिला छोड़ के? भैया, आप देख रहे हैं कि बनारस जैसी धरती पर क्या वहाँ पर कोई योग्य नेता नहीं है जो कि गुजरात से आके मोदी जी वहाँ लड़ रहे हैं? भाजपा में वैसा कोई नेता ही नहीं है कि जो कि लड़ सके वहाँ से। क्या जरूरत है वहाँ से लड़ने की, बताइए आप? तो लड़ लिए तो हर्ज क्या है? जीत कर गए हैं साहब 2 बार। नहीं, जीत कर गए हैं, ठीक है, लेकिन जब क्यों दिक्कत हो रही है लपेटे जी, नेताजी? दिक्कत हमें नहीं हो रही, दिक्कत जनता को हो रही है। क्यों? गुजरात से चले हैं? अरे साहब, भारत के नागरिक हैं वो। भारत का नागरिक पूरे भारत में कहीं भी जा सकता है साहब। अगर वो आके वहाँ से लड़ लिए चुनाव तो उसको उसमें आपकी क्यों दिक्कत हो रही है? हमें ये दिक्कत होती है क्योंकि नेता नहीं है बनारस जिले में उस प्रकार का कि जो सांसदीय का चुनाव लड़ सके और जो है जनता की समस्याओं का हल कर सके। जनता तो विकास देख रही है। अकेले मोदी जी कितना करेंगे आप ही बताइए? बजट करता है साहब, मोदी जी कहाँ करते हैं? जब आप जानेंगे घर की समस्याएं क्या है, घर में नमक नहीं है, तभी तो आप लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, हम तो ये कहेंगे कि आपका क्या समीकरण है। यहाँ पे कई विधानसभाएं मिलके तब लोकसभा जौनपुर बना जी। यहाँ पे इससे पहले एक शूटर हैं नेशनल स्तर के, वो सांसद बने, लेकिन वो किसी विधानसभा में उनको आम जनता देखी नहीं अब तक। उससे पहले भी जो सांसद थे उनकी भी गिनती उसी कैटेगरी में रही है। ऐसे में आप से क्या उम्मीद करेगी मतदाता? हमारा चेहरा 24 घंटे जनता के बीच और मीडिया के बीच रहेगी, और जो काम नहीं हुआ है उस पर हम विशेष रूप से ध्यान देने का काम। लगभग आप अधिसूचना आने के बाद से ही फील्ड में हैं। आपने अभी तक यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो सांसद कोटा से होनी चाहिए, आपको क्या कमी नजर आई? कमी में अनगिनत कमियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से है कि जौनपुर से मुख्य रूप से एक ट्रेन चलाई जाए जो कि हमारे मुंबई जाने के लिए, हमारे जितने भी हमारे भाई बंधु कमाने के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं, उनकी समस्याएं दूर हों। पहला एक परेशानी यहाँ पर है कि यहाँ से कोई विशेष रूप से ट्रेन नहीं चलती। दूसरी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का खेल का विद्यालय नहीं है। और तीसरा कि यहाँ चक्की चौराहे पर जो है कि ट्रैफिक रोड लाइट्स नहीं है। और पांचवी जो है कि यहाँ पर कोई कंपनियाँ नहीं हैं, जिससे कि हमारे लोकसभा क्षेत्र 73 में हमारे लोग जो है कि वहाँ रोजगार कर सके, हमारे गरीब भाई यहाँ पर रह सके, हमारी जनता जो है यहाँ अपने लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच रह सके। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, आए दिन देखने को मिल रही हैं। तो क्या 5 बिंदु आप अपने मतदाताओं से कहना चाहेंगे? 5 बिंदु जो अभी अभी हमने बताया, इन सभी बिंदुओं पे हम मुख्य रूप से काम करेंगे और आने वाले समय में जनता की जो जरूरतें हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। जी। नेताजी लपेटे कार्यक्रम में यूथ का नरसाहगंज विधानसभा में आज हकीकत जानने पहुंचा तो मुलाकात हो गई भारतीय समता पार्टी के नेता संजीव से। संजीव लोकसभा चुनाव जनपद जौनपुर सदर से लड़ रहे हैं। ऐसे में इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वाकई में क्या यह कागज में पूर्ण हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन नेताजी लपेटे कार्यक्रम में ऐसे ही देखते रहिए यूथ का नर। शिव कुमार प्रजापति, कैमरामैन नीरज के साथ सागंज जौनपुर।